क्या आप भी परेशान हैं कि आपका बच्चा जो है वो बड़ा हो गया है, करीब 5-6 साल का हो गया है, 8-9 साल या 10 साल का हो गया है, लेकिन वो अभी भी बिस्तर गीला करता है, बेड में पेशाब कर देता है और उसकी वजह से आपको बच्चे को काफ़ी शर्मिंदगी का एहसास होता है, ख़ास तौर से यदि आप कहीं और जा रहे हैं, कहीं और आपको रुकना पड़ रहा है, कहीं आप नाइट होल्ड कर रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं, किसी रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपके लिए काफ़ी एक वो जो क्षण होता है, क्षण काफ़ी शर्मनाक हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बेड वेटिंग के बारे में, या जिसको हम बोल सकते हैं नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के बारे में, कि ऐसा क्या कारण होता है, किस वजह से ऐसा होता है, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको इस तरह की कंडीशन डेवलप नहीं हो या उसको रोकने में, बंद करने में आपको मदद मिले। और उसके साथ साथ ही होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो कि इसमें आपको हेल्प कर सकती है होम्योपैथी में, क्योंकि इस तरह की कंडीशन को ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है। कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि आकर मिलते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, जिनको कि बेड वेटिंग की शिकायत होती है और अब वो काफ़ी कंफर्टेबल है। इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब कभी भी इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है तो वो थोड़ा सा आपके लिए एम्बेरसिंग हो जाता है। खास तौर से बच्चा जो होता है, बच्चा भी काफ़ी परेशान होता है और वो अपना कॉन्फिडेंस जो होता है, कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको निजात दिलाने के लिए, ठीक करने के लिए होम्योपैथी काफ़ी हेल्पफुल होती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ऐसे कौन कौन सी वजह होती है, कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन डेवलप होती है, बच्चों में बेड वेटिंग की शिकायत आ जाती है। इसमें जो सबसे पहला और मुख्य कारण होता है वो होता है बच्चा यूरिन होल्ड नहीं कर पाता है। बच्चे को जब यूरिन होल्ड नहीं कर पाएगा, चाहे वो रात में सो रहा है या चाहे दिन में सो रहा है, वो बच्चा यूरिन बिस्तर में यूरिन कर देता है। इसके अलावा बच्चा अगर फ्लूइड इंटेक बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा पानी पीता है, तो उसकी वजह से भी बच्चे को दिन में और रात में इस तरह से बेड वेटिंग की शिकायत जो होती है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे जो होते हैं वो बच्चे खेलते रहते हैं लेकिन यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, और वो सीधा आएंगे खा पी के और सीधा सो जाते हैं। और ऐसी जो कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसमें वो दिन में उन्होंने खेल खेल में, स्कूल में या फिर अपने और किसी कामकाज में वो लगे हुए हैं, लेकिन वो यूरिन को होल्ड कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में उनको रात को बेड वेटिंग की उनको शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अगर उनको यूटीआई की शिकायत है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की उनको शिकायत है, तो उस कंडीशन में भी उनको इस तरह से बार बार यूरिन लगने की शिकायत हो सकती है। उनको रात को उनको बिस्तर में पेशाब आने की उनको शिकायत डेवलप हो सकती है। इसके अलावा बच्चों में अगर कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, और उसके अलावा अगर उनके ब्लैडर का जो स्ट्रक्चर है, उसमें आकार उसमें अगर सही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है बनावट में, उस कंडीशन में भी बच्चों में इस तरह की समस्या जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बच्चों में डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ से वो ग्रसित है, तो उस कंडीशन में बच्चों को बेड वेटिंग की शिकायत हो सकती है। यदि बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, बच्चे का आसपास का जो माहौल है वो चेंज हुआ है, बच्चे ने सडनली स्कूल जाना शुरू किया है और उसकी वजह से बच्चा थोड़ा सा, जब वातावरण थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, थोड़ा सा बच्चा घबराया सा रहता है, ऐसी जो कंडीशन है, उस कंडीशन में भी बच्चों में डर के कारण भी इस तरह की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा बच्चों में एडीएचडी, जो कि कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों में, एडीएचडी या ऑटिज्म की जो शिकायत होती है, उस कंडीशन में भी बच्चों में बेड वेटिंग की शिकायत जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि आनुवंशिक भी हो सकता है, यानी बच्चे के अगर पेरेंट्स में अगर इस तरह की समस्या रही उनके चाइल्डहुड में, तो बच्चों में भी बेड वेटिंग की शिकायत जो है वो देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यह इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, मेन कॉज होते हैं बच्चों में बेड वेटिंग के या बिस्तर में पेशाब करने के। चलिए अब हम बात करते हैं इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। इसको मैनेजमेंट में उसको कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको बेड वेटिंग की जो शिकायत है उससे निपटने में आपको आसानी मिले। इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बच्चा अगर दिन में कितना भी पानी पी लिए, अगर उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब वो रात को जब बच्चा सोने के लिए बिस्तर में जा रहा है, तो उससे थोड़ा सा पहले आप बच्चे का जो वाटर इंटेक है वो थोड़ा सा आप कम कर दें। इसके अलावा अगर बच्चा सोने से पहले, जब भी आप बच्चे को सोने के लिए आप ले जाते हैं, उस कंडीशन में बच्चे को पहले आप एक बार यूरिन करा लें, यूरिन कराने के बाद में बच्चे को सुलाएं। और इसके साथ साथ ही एक और बात का ध्यान रखें, जैसे बच्चा मान लीजिए थोड़ी देर बाद में जब वो बच्चा सो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको सोने के बाद में बीच में एक बार रात में आप उसको ज़रूर उठाएं और उसको यूरिन के लिए ले जाएं। और इस तरह से उसमें क्या होगा, बच्चों में एक हैबिट डेवलप होगी। और उसके साथ ही आप कोशिश करें, अगर बच्चा बड़ा है तो रूम की एक छोटी सी लाइट जला के रखें, ताकि बच्चे में जब इस तरह की हैबिट डेवलप हो जाएगी तो वो खुद से बच्चा जाकर यूरिन कर सके। इसके साथ साथ ही अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीता है, यानी कैफीन वाले प्रोडक्ट, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, अगर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लेता है, खास तौर से रात के समय में, तो उन सभी चीज़ों को आपको बंद कर देना चाहिए। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, उसके साथ साथ में कुछ होम्योपैथी मेडिसिन अगर आप बच्चे को देते हैं, तो आप बच्चे को जो बेड वेटिंग की शिकायत है उसको
दूर करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। होम्योपैथी इसमें चमत्कार की तरह काम करता है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ खास होम्योपैथी दवाइयों की मैं बात करूँ जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है या जिसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है जिससे मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ, जो कि मैं अपनी क्लिनिक में काम में लेता हूँ, सल्फर 200। सल्फर 200 की 2 बूंद डायरेक्ट आप या तो टंग पे भी दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसकी जो सल्फर होती है या कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो पोटेंशियम आती है, वो थोड़ी सी तीखी लगती है, खास तौर से बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो। इसलिए आप उसको 2 बूंद हम पानी में डालकर भी, 5 ml पानी में डालकर भी बच्चे को वीक में एक बार दे सकते हैं। इसके बाद में जो इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि अच्छे रिजल्ट देती है और जो इसकी खास दवाइयाँ हैं, उसमें मैं बात करूँ तो एक है क्रियोसॉट 30 इसकी खास दवा है। इसके साथ साथ ही इक्वेसिटम 30 भी इसकी एक विशेष दवा होती है। इक्वेसिटम 30, कॉस्टिकम 30 भी इसकी एक बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा सीपिया 30 बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि बच्चे की कंडीशन को देखते हुए दी जाती है, तो उसमें और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए यदि आपके बच्चे के साथ में भी ऐसी समस्या आ रही है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें, प्रॉपर उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें, तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।